हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों हम इस वीडियो में हमारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1500। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने इनको दो पार्टों में डिवाइड किया है। तो उसका हमारा ये पहला पार्ट है जिसमें हमने 650 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है फ्रेंड्स, और अगले पार्ट में हम पूरे 1500 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखते हैं आज के क्लास को। तो फ्रेंड्स जो हमारे क्वेश्चन है इनमें से आपका जो बोरिंग टेक्नीशियन हुआ और यूपी आर्बिनल और आपका जो यूपी मेट्रो, तो फ्रेंड्स इन एग्जामों में ज़्यादा से यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो क्वेश्चन है फिटर थ्योरी के लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स बालू को उनके अनुसार ग्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बालू को हमारा किसके अनुसार ग्रेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा किले की मात्रा तथा ग्रेड के साइज के अनुसार बालू को ग्रेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक शीट किसकी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स जो हमारी ब्लैक शीट होती है ये हमारी माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीआई शीट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा जीआई शीट होता है तो उस पर हमारा क्या होता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तेजाब के टैंक बनाने के लिए किस शीट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा तेजाब के टैंक बनाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि लेड शीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सीट का साइज मोटाई से लिया जाता है जो कि हम किस में प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है तो उसके जो नंबरों से उसको व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाइप का फ्लैंज लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर हमारा फ्लैंज जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डाई पंच द्वारा पूरे पार्ट को चादर से प्रेस द्वारा अलग करने का क्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो डाई और पंच द्वारा पूरे पार्ट को जो हमारी चादर से प्रेस द्वारा अलग करने की क्रिया को हम ब्लैकिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इसको ब्लैकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल किनारों की फोर्जिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो हाफ मून स्टैक या अर्धचंद्र टैग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शंकु के आकार की आकृति प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हमारी जो फनल स्टेक होती है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीट मेटल में प्रयुक्त लकड़ी के हैमर को प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारे जो मैलट लकड़ी का होता है तो उसके हैमर का हम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट जॉब में तार डालकर मोड़ने को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी सीट जॉब होती है उसमें हमारा तार डालकर मोड़ने की प्रक्रिया को वायरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन पंच का प्रयोग किसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो पिन पंच होता है वहाँ पर हमारा डबल पिन को बाहर निकालने के लिए पिन पंच का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्क्रैच जो हमारा ये क्या है, तो ये हमारा मार्किंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेशिंग हैमर किसके बने होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे क्रेशिंग हैमर होते हैं ये लकड़ी और स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेक किसकी बनाई जाती है। जो हमारी स्टेक होती है ये हमारी किसकी बनाई जाती है। तो ये हमारी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाफ मून स्टेक का प्रयोग मेटल डाइस पर क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो जो हाफ मून स्टेक होती है फ्रेंड्स इसका फ्लैंज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हैचेट सैंक हमारा जो हैचेट सैंक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो जहाँ पर हमें शार्प बैंड बनाने के लिए हमारा किसका यूज करते हैं, तो हैचेट सैंक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीम जॉइंट को पक्का करने के लिए कौन सी क्रिया करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा सीम जॉइंट होता है उसको पक्का करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स सोल्डरिंग क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा सिंगल सीम जॉइंट को और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारा पैनेट जॉइंट होता है उसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हैंड ग्रूवर की बॉडी पर क्या बना होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा हैंड ग्रूवर होता है उसकी बॉडी पर
एक ग्रूव बने होते हैं, जो ग्रूव का मतलब होता है फ्रेंड्स कि खांचे बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वी नॉच कटे होते हैं। जो हमें वी नॉच कटे होते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारे कितने डिग्री पर कटे होते हैं? तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री के एंगल पर वी नॉच काटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शीट मेटल के जो किनारे मोड़कर या फोल्ड करके बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? या हम यहाँ से कह सकते हैं कि शीट को मोड़ना या फोल्ड करना क्या कहलाता है? तो उसको फ्रेंड्स हैम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायर नॉच के लिए शीट के किनारों को कितनी डिग्री पर काटा जाता है? तो फ्रेंड्स जो हमारे वायर नॉच होते हैं के लिए हमारा जो शीट के किनारों को कितनी डिग्री पर काटा जाता है? तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स 30 डिग्री पर काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड नट किसके बनाए जाते हैं? जो हमारे स्पीड नट होते हैं ये हमारे किसके बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये हमारे स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जब लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की ग्राइंडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो लो टेंसाइल है तो वहाँ पर हमारा सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली है तो ग्राइंडिंग में फ्रेंड्स ये जो हाई टेंसाइल वाली होती है वहाँ पर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये बताना है कि हमारा प्राकृतिक एब्रेसिव कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो सैंडस्टोन और कोरंडम और हीरा ये हमारे क्या है? प्राकृतिक एब्रेसिव है। और सिलिकॉन कार्बाइड फ्रेंड्स ये हमारा बनावटी एब्रेसिव या कृत्रिम एब्रेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विट्रीफाइड बॉन्ड तैयार किया जाता है। जो हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड होता है फ्रेंड्स ये हमारा किससे तैयार किया जाता है? तो ये हमारा चीनी मिट्टी के किले से प्राप्त किया जाता है या उससे हम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिनॉइड बॉन्ड को किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा रेजिन या बिरोजा से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कूल सेटिंग बॉन्ड व्हील को और किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेन स्पेसिंग ऑफ व्हील, जो हमारा ग्रेन स्पेसिंग ऑफ व्हील को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर बोला जाता है या आकृति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राइंडर व्हील का ग्रेड किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा बॉन्ड की मात्रा और मजबूती पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीक्लोराइड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा हार्ड ग्रेन व्हील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमारा हार्ड ग्रेन व्हील का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हार्ड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स जो हमारा हार्ड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए सॉफ्ट ग्रेन व्हील का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रफ ग्राइंडर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो रफ ग्राइंडर होता है उसके लिए ओपन स्ट्रक्चर व्हील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिशिंग के लिए किसका प्रयोग, कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हमारा डेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग में आने वाले दोष को क्या कहते हैं? तो हमारा फ्रेंड्स जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती है वहाँ पर हम जो सेंटर में जो धातु के अगर कण फंस जाए, ग्राइंडिंग व्हील में अगर धातु के कण फंस जाए तो उसको हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग या लोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छालनी में किए गए प्रति वर्ग इंच सुराखों की संख्या द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो ग्राइंडर में हमारा जो प्रति इंच सुराख होते हैं उसको हम ग्रेन साइज बोलते हैं। फिनिशिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा फाइन ग्रेन साइज के व्हील का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विभिन्न प्रकार के सुराखों की ग्राइंडिंग। तो फ्रेंड्स ये हमारी किससे की जाती है? तो ये हमारा माउंटेड व्हील के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुराखों की ग्राइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉन्ड के द्वारा व्हील को क्या दिया जाता है? तो फ्रेंड्स उसके द्वारा हमारा स्ट्रक्चर या आकृति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बड़े क्षेत्रफल सरफेस की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो नर्म बॉन्ड व्हील होता है तो उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब व्हील फेस में नर्म धातुओं के कण फंस जाते हैं, अगर हमारा जो ग्राइंडिंग पहिया है या व्हील पहिया है व्हील, तो उसको जब हम उसमें हमारे कोई कण फंस जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोडिंग।
अगर हमारे ग्राइंडिंग व्हील के फेस के कण झड़ जाते हैं या घिस जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्लेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हील की आकृति को शुद्ध साइज में लाने के लिए और फेस को समतल करने के लिए क्या तो यहाँ पर हमारा ट्विंग कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लोडेड व्हील को ठीक किया जाता, यहाँ पर हमारा लोडेड व्हील है जो इसको ठीक किया जाता है तो ड्रेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग ऑफ व्हील दोनों हमारे क्या है, अलग अलग प्रकार के दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ड्रेसिंग करने वाले औजार को ड्रेसर बोलते हैं। जो हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर पर की जाने वाली टूल ग्राइंडिंग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ऑफ हैंड ग्राइंडिंग बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पेडेस्टल ग्राइंडर पर की जाने वाली टूल ग्राइंडिंग को ऑफ हैंड ग्राइंडर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विंग की क्रिया की जाती है, तो फ्रेंड्स जो हम ट्विंग की क्रिया करते हैं तो ये हमारा किस टूल के द्वारा की जाती है, तो डायमंड टूल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सॉफ्ट व्हील प्रयोग किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन से क्वेश्चन था कि सॉफ्ट व्हील प्रयोग किए जाते हैं तो डाई ग्राइंडिंग के लिए, और कास्टिंग की हुई जॉब के गेट व स्प्रू की ग्राइंडिंग व कास्टिंग जॉब की सतह की सरफेस को स्नैगिंग क्या कहते हैं, तो स्नैगिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो सैंड वेल्ड, जो हमारा सैंड वेल्ड ग्राइंडर द्वारा किसकी ग्राइंडिंग की जाती है, तो जो हमारा सैंड वेल्ड ग्राइंडर होता है इसके द्वारा टेढ़े मेढ़े आकृति के जॉब की ग्राइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राइंडिंग व्हील के मुख्य तत्व क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमारा एब्रेसिव, बॉन्ड और ग्रेड और स्ट्रक्चर ये हमारे मुख्य तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपघर्षक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ग्राइंडिंग पहिए के निर्माण में अपघर्षक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपघर्षक कणों का साइज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा छलनी के नंबरों से उसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कणों के साइज को क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स जो हमारे कणों के साइज होते हैं उसको ग्रिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटे कणों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा रुक्ष ग्राइंडिंग पहिया बनाने के लिए मोटे कणों के स्ट्रक्चर वाले व्हील का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बारीक कणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो परिष्कृत ग्राइंडिंग पहिए का निर्माण करना होता है तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स क्या होता है कि बारीक कणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक अपघर्षक कौन से हैं, तो फ्रेंड्स जो हमारे प्राकृतिक अपघर्षक होते हैं तो वहाँ पर हमारा क्वार्ट्रस, एमरी और कोरंडम और हीरा ये हमारे क्या है, प्राकृतिक अपघर्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कृत्रिम अपघर्षक कौन से हैं, अपघर्षक को ही फ्रेंड्स एब्रेसिव बोला जाता है, तो कृत्रिम एब्रेसिव पदार्थ कौन से हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कठोर अपघर्षक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमारा हीरा, कोरंडम और एमरी ये हमारे कठोर प्रकार के एब्रेसिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चट्टानों में ड्रिलिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा हीरा एब्रेसिव या हीरा अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुलायम अपघर्षक किसे कहते हैं, तो ये हमारा सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेल्यूलाइड किसका बनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा सेलुलोज नाइट्रेट से बनाया जाता है। और सेल्यूलाइड क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का हमारा थर्मोप्लास्टिक की भौतिक अवस्था होती है। और सेल्यूलाइड क्या होता है, तो ये कठोर, लचकदार और मजबूत होता है, कठोर, लचकदार और मजबूत थर्मोप्लास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलुलॉइड का जो हमारा विशिष्ट गुरुत्व 1.4 होता है, सेलुलॉइड की प्रकृति कैसी होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारा संकुचन होता है, क्या होता है, संकुचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र में एक अच्छी श्रेणी के इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो इंसुलेटर है तो ये माइका हो जाएगा, अभ्रक या माइका इसी को बोलते हैं। तो अच्छा इंसुलेटर कौन सा है फ्रेंड्स, तो हमारा माइका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वे पदार्थ जो उच्च तापक्रम सहन कर सकते हैं तथा धातुमल आदि की क्रिया का प्रतिरोध करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उनको हम फ्रेंड्स उच्च ताप सहन पदार्थ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च ताप सहन पदार्थ का तापक्रम इससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा फ्रेंड्स 1580 डिग्री तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि जिन पदार्थों में उच्चतम तापमान सहन करने की सामर्थ्य होती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम उच्च ताप सह पदार्थ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर हमारा मीडियम ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड एम का ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा मीडियम ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो रेजिनाइड बॉन्ड के लिए रीतिगत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो रेजिनाइड बॉन्ड होता है इसको हम बी से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने एक वीडियो में फुल डिस्कस किया है। सभी ग्राइंडिंग व्हील के जितने भी नंबर होते हैं सबको बताया है कि हमारा कौन किससे इंगित करता है। तो यहाँ दिया गया है कि एक ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग की गई है, वहाँ पर हमारा 51A 46L और 5B 23L हमारा जो 231 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो 5 है ये किसको इंगित करता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा 5 दिया गया है ये हमारा स्ट्रक्चर को व्यक्त करता है, स्ट्रक्चर को व्यक्त कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा व्हील की प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राइंडिंग फ्लूइडों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो व्हील के फेस में किया जाता है और जॉब के बीच घर्षण कम करने के लिए फ्लूइड होता है फ्रेंड्स, जो हमारा तेल होता है ऑयल, तो वहाँ पर फ्लूइड बोलते हैं उसको। तो ग्राइंडिंग व्हील में फ्लूइड का प्रयोग करते हैं तो जॉब के बीच घर्षण कम करने के लिए और व्हील को फेस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के यदि जॉब सेंटर के मध्य ढीला फिट किया गया हो तो क्या होगा? तो वहाँ पर हमारा जॉब गोलाई में नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स हमारा जो ग्लेजिंग होते हैं तो साइज अधिक फाइन होना या व्हील हार्ड होना, तो वहाँ पर हमारा इसका मतलब होता है कि ग्राइंडिंग व्हील के जो कण होते हैं उनको घिस जाने को हम ग्लेजिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज़्यादा लंबी दूरी के ड्राइव में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो वहाँ पर हमारा रोप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुल्लियों को विपरीत दिशा में, जो हमारी पुल्लियों को विपरीत दिशा में घुमाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स क्रॉस बेल्ट ड्राइव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कम दूरी की शाफ्टों को चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स वी बेल्ट ड्राइव जो होती है हमारी, तो इसका यूज करते हैं। अगर हमें कम दूरी पर सॉफ्टवेयर को चलाना होता है वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स वी बेल्ट ड्राइव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैट बेल्ट बनाई जाती है, तो जो हमारी फ्लैट बेल्ट होती है फ्रेंड्स ये हमारी कैनवास, चमड़ा और रबड़ पदार्थों की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रॉस सेक्शन व अंदर की परिधि साइज में मिलते हैं, तो ये हमारे फ्रेंड्स वी बेल्ट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विभिन्न गति पर मशीन चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा स्टेप कॉन पुली का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लंबी शाफ्टों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमारा स्प्लिट पुली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुली का फेस उत्तल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो पुली का फेस उत्तल होता है उसको क्राउनिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? उसको कहा जाता है क्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुली का फेस उत्तल होता है उसको क्राउनिंग कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि हाफ मफ कपलिंग में मफ का व्यास और लंबाई को रखा जाता है तो सॉफ्ट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके फेस की चौड़ाई अधिक होती है वो कौन सी पुल्ली होती है? तो फ्रेंड्स वो हमारी ड्रम पुली होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स? उसको हम ड्रम पुली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब फ्लैट बेल्ट लंबी दूरी में प्रयोग की गई हो और लूज चल रही हो तो हम उसे टाइट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा जॉकी पुली या आइडल पुली का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गियर की सर्कुलर पिच मापी जाती है, तो फ्रेंड्स ये हमारी गोलाई में पिच सर्कल पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गियर के पिच सर्कल पर सीधी रेखाओं में दो साथ लगते दांतों के आपसी सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको कार्डल पिच बोला जाता है। दांतों के टॉप से पिच सर्कल तक की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा एडेंडम कहते हैं।
डायामीट्रिकल पिच क्या होती है फ्रेंड्स? तो ये दांतों की संख्या बटे हमारा पिच सर्कल का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मॉड्यूल क्या होता है? फ्रेंड्स, अगर हम पिच व्यास में, अगर हम दांतों की संख्या में पिच व्यास से भाग दे देते हैं तो क्या होता है? हमें मॉड्यूल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा मॉड्यूल क्या होता है? एक हमारा दांतों की संख्या है और यहाँ पर हमारा पिच व्यास नीचे दिया गया है, तो 1 बटे पिच व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर के दांतों का अडेंडम और मोटाई मापी जाती है, तो ये हमारा गियर टूट वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट दिया गया है कि रैक के ऊपर दांते कटे होते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा स्पर गियर की भांति दांते कटे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर ड्राइव कैसी ड्राइव है? तो ये हमारी फ्रेंड्स पॉजिटिव ड्राइव होती है। एक गियर के पिच डायामीटर का आधा तथा मेसिंग गियर के पिच डायामीटर का आधा योग क्या होता है फ्रेंड्स? तो 2 मेसिंग गियर के सेंटर की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गति को क्रॉस में ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा बर्म और बर्म गियर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स रैक और पिनियन गियर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बर्म गियर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा बर्म के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गियर के टूटे दांत को ठीक करने के लिए हमारा किसके द्वारा पीस को फिट करते हैं? तो वहाँ पर हमारा डबल फिटिंग द्वारा उसको फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंड्स सर्कुलर मोशन को आगे पीछे चलाने वाली गति से गति प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो वहाँ पर हमारा गियर सेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ओल्ड हैम्स कपलिंग, जो हमारी ओल्ड हैम्स कपलिंग होती है वो हमारी फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लच में दोनों शाफ्टों के सिरों पर फिट पार्टों से एक पार्ट स्थिर और दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है? फीदर की के द्वारा आगे पीछे खिसकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम अवस्था में एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को गति देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हमारा क्लच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेल्ट पुली के फेस के सेंटर में टिकी रहे, इसके लिए क्या किया जाता है? तो वहाँ पर हमें थोड़ी क्राउनिंग दी जाती है। तो जो शाफ्टें समांतर ना हो और 30 डिग्री से कम का कोण बनाती हों, उन्हें जोड़ने के लिए किस कपलिंग का यूज करते हैं? तो वहाँ पर हमारी फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक मोटर में कई मशीनें को एक साथ चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये हमारी ग्रुप ड्राइव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर के दांतों का दबाव कोण कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा 14.5 डिग्री होता है। गियर के दांत के अडेंडम और डिडेंडम के योग को क्या कहते हैं? तो उसको हम पूर्ण कार्यकारी गहराई बोला जाता है। अगर हमारा गियर के दांत के अडेंडम और डिडेंडम के जो दोनों योग को कहते हैं तो ये हमारी पूर्ण कार्यकारी गहराई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि मैशिंग गियर के बीच सेंटर से सेंटर की दूरी 150 mm हो और वेग अनुपात हमारा 2:1 हो, तो पिनियन और गियर के पिच डायामीटर कितने होंगे? तो यहाँ पर हमारा 50 mm और 100 mm होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जॉकी पुली क्या होती है? तो फ्रेंड्स जॉकी पुलियों पर स्पर्श की चाप को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ड्राइवर और डिबिन पुलियाँ किस ड्राइव में विपरीत दिशा में चलती हैं? तो ये हमारी क्रॉस बेल्ट ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रायः पुली की बाहरी सरफेस थोड़ी सी कन्वेक्सिटी के साथ फिनिश की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो पुली की क्राउनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्पर्श के क्षेत्र के बीच पुलियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट की मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको हमारा क्रीपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गियर में पिच डायामीटर से भाग दांतों की संख्या से भाग देते हैं, तो यहाँ पर हमारा मॉड्यूल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गियर के हमारे पिच सर्कल से दांतों की टिप तक की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि गियर के पिच सर्कल के दांतों की टिप तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं? अडेंडम। पिच सर्कल से नीचे गियर के टूट स्पेस की गहराई को क्या बोला जाता है? डिडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गियर जिसकी सामान्य फर्म सिलेंड्रिकल होती है, जो दांतों सेंटर लाइन के समांतर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको फ्रेंड्स इस पर गियर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जॉकी पुली का प्रयोग किसके साथ किया जाता है?
तो फ्रेंड्स जो हमारी जॉकी पुली होती है इसको ओपन बेल्ट ड्राइव के साथ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि वी बेल्ट किसके लिए उपयोग होती है, तो फ्रेंड्स जॉकी पुली और वी बेल्ट का प्रयोग दोनों का ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कपलिंग का प्रयोग सॉफ्ट के तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब आवश्यकता होने पर सॉफ्ट को डिस्कनेक्ट करना हो और थोड़े से मिस अलाइनमेंट की पूर्ति करनी हो, तब वहां पर हम क्या करते हैं, कपलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार की गियर में दांते गियर के अक्ष से कोण में कटे होते हैं, तो वहां पर हमारा हेलिकल गियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स